बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। फ्रैक्शन से डेसिमल और फ्रैक्शन से परसेंटेज, डेसिमल से जो है ना फ्रैक्शन, और ये सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर आएंगी। और किसी की भी जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, जो कि हमारे कैलकुलेशन में इतना हमें काम आती है, वो चीज़ें आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें आपको अतीत में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे 3/4 को अगर हमें डेसिमल में लेके आना हो तो कैसे लाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी जानकारी हो तो क्या करते हैं, 3 को 4 से भाग करते हैं। अब नहीं जाता तो पॉइंट लग जाएगा पहले में ही, फिर हम जीरो उतारेंगे, 4 सत्ते 28 और इसके बाद कितने बच गए 2, और उसके बाद फिर जीरो उतारते जाएंगे, जीरो और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये कट गया। यानी इसकी जो वैल्यू है 3/4 की अगर डेसिमल में हो तो 0.75 होगी। ठीक है, 0.75। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ आपको और दे रहा हूँ इसमें साथ की साथ, ये दे दिया जी मैंने 2/5, इसकी क्या वैल्यू है। इसके बाद 2/25 और इसके बाद दे दिया 2/125, इनकी क्या वैल्यू है। अब 2/5 की क्या वैल्यू है, अगर इसको हम करते हैं जब भी किसी को 40% और वैसे 0.4, पहले हम इसको डेसिमल में बदलेंगे। इसको मतलब सोल्व करना भी डेसिमल क्या आएगा इसका, इसकी डेसिमल का निकालने का बिल्कुल छोटा सा तरीका है। 5 अगर है तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 को इधर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से, तो ये 4/10 हो गया। 4/10 का मतलब 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.4। ठीक है, 0.4। अब 2/25, यहाँ जब भी 25 हो 4 नीचे से गुणा कर दो, 4 ऊपर से, ऊपर वाली कितनी बड़ी संख्या हो 25 से भाग हो जाएगी 1 सेकेंडों में। तो ये फार्मूला भी है। इसको कितने से करें आप, 4 से और 4, तो ये हो जाएगा 8 और 25 चौका कितना हो गया 100। अब क्या करते हैं इसका तरीका आगे, इसका तरीका ये है कि यहाँ एक जो है इसके साथ लगेगा पॉइंट, और आगे हम दो के बाद डेसिमल लगाएंगे, 2 डेसिमल। सबसे पहले 8 यहाँ से शुरू करेंगे, 0 इधर लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा, ये 0.4 था और ये 0.08। ठीक है ना। और अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, 125 है, 125 से किसी संख्या को भाग करना हो तो इसको 8 से गुणा कर दूंगा सीधा 8, और ये बटे में भी 8 कर दिया, बटे में 8 क्यों किया, 125 को 8 से करते हैं तो 1000 बनता है। 1000 के बाद डेसिमल लगाना आगे आसान होता है। 8 दूनी कितना हो गया 16, 16/1000। तो इसमें क्या होगा, एक के इधर यहाँ पॉइंट और 3 चाहिए हमें स्थान, 1 और ये 0, 1 और 0। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर 5 से भाग किया था उसको तो ये 0.4, और 25 से भाग किया तो इसका चौथा हिस्सा और चला गया 0.02। ठीक है ना, तो ये 25 पाँचवां, सॉरी चौथा नहीं पाँचवां, और ये 0.08 हो गया, और ये 0.016। इस तरीके से मैंने आपको 5, 25 और जो है ना, अगर आप 2/25 का वैसे मान निकालोगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 25 नहीं है भाई, ये हाँ 2/25 है। ठीक है, 2/25 का कितना आ जाएगा, 2/25 का अगर ये इसको करेंगे तो ये हमारा पहले ही डेसिमल लगेगा और 0 आओगे, फिर 0 जाएगा और फिर 8 पे जाएगा। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज आएंगी अगर इस तरीके से करना है तो। अब ये डेसिमल हो गया, डेसिमल। अब इसी डेसिमल को अगर वापस मैं फ्रैक्शन में लाऊं, वापस किस में लाऊं, फ्रैक्शन में, तो 0.4 है, तो इसका तरीका क्या होता है डेसिमल में लाने का, 4 और बटे क्या करेंगे, जितना यहाँ पे है उसकी जगह 0 लिखेंगे और पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे 1, 4/10। और इसी को वापिस अगर मैं लेके आऊँ 8 में तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 8 लिख दो पहले, तो एक तो यही समझ लो, आगे कुछ लिखना नहीं, और बटे क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 और 1 और 1 2, 100। और इसके बाद इसको जो है ना 16 बटे कितना करूंगा, 1 2 3 और 1 के बाद 3 0। अब क्या हमारे 4 होगी, तो ये 3 0। अब देखो 4/10 का कितना हो गया, 2/5, तो ये 2/5 वापिस आ गया फ्रैक्शन में। और 8 का कितना हो गया, 4 2 और 2 25, 2 बटे कितना आ गया 25, वही चीज़ आ गई मेरी यों की यों। और इसके बाद 4 से काट सकते हो, 8 से ही कट जाएगा, 8 दूनी और 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे वही 2/125। यही सारी चीज़ें हमारी वापस से आ चुकी हैं।
सारी की सारी ये 25 से और 5 से और 125 से डिवाइड करने का भी बता दिया सीधा कि ऊपर वाली रकम को 8 से गुना कर दो और 3 के बाद डेसिमल लगा दो 125 से करना हो तो, और 25 से भाग करना हो तो ऊपर वाली रकम को 4 से गुना करो और 2 के बाद डेसिमल, और 5 से भाग करना हो तो ऊपर वाली रकम को 2 से गुना करो और 1 के बाद डेसिमल, कोई भी हो। अब जैसे 36 है, 36/5 है आपका, मान लिया इसको भाग करना है तो क्या करेंगे, 36 दूनी 72 और 1 के बाद डेसिमल 7.2 कर लो भाग, 5 7 35 और इस तरीके से सीधा 7.2 आ जाएगा। कितनी बड़ी रकम हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये एक चीज़ आपको और बता दी। अब हम मेन चीज़ की तरफ आएंगे, मेन चीज़ की तरफ, सवालों की तरफ आएंगे। अब 1-2 मिनट लगाए हैं, कोई इशू नहीं है, इससे आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी। अब सवालों पे आ जाओ। अब सवालों में क्या है, परसेंट का मतलब होता है 100 के पीछे। अब देखो किसी बोर्ड में 500 नंबर के एग्ज़ाम होता है, एक बच्चे ने कुछ नंबर ले लिए, और एक बोर्ड में 600 है, उसने कुछ ले लिए, तो वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यही रखा गया है कि 100 के पीछे उनका मान निकाल लेंगे, क्योंकि नहीं तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं। 500 वाले के मान लिया 400 आ गए, ठीक है, और 450 आ गए, ठीक, और इसके बाद 600 वाले के आगे मान लिया 460, ठीक, तो उसके क्या होंगे, ज़्यादा किसके, 460 ज़्यादा है, उसके 450 है। पर ऐसे नहीं, परसेंटेज में 460 वाले के 600 में है, वो उसके कम आएंगे, और 450 जो 500 में से उसके ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया ताकि आप उसको समझ लो। तो एक स्टैंडर्ड चीज़ ली गई है परसेंट, परसेंट का मतलब प्रति, और सेंट का मतलब 100 होता है, 100 के पीछे, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब देखो एक चार्ट आज हम आपको देंगे, ये पूरे का पूरा चार्ट है, इसमें आएगा ये पूरा चार्ट है, ये पूरा चार्ट आएगा, इसमें फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या है और सारी की सारी चीज़ें आएंगी। और अब इसके अंदर उसी का भाई फ्रैक्शन का परसेंट क्या है, डेसिमल क्या है, सब चीज़ें इस चार्ट में आपके पास अवेलेबल होंगी। और अब देखो सबसे पहले रेशियो से हम शुरू करते हैं। अब ये मान लिया 3:4 है कोई चीज़, 3:4 या 3:5 कर लो, 3:5 एक नई चीज़ और आएगी इसमें, 3:5। 3:5 का मतलब क्या है, 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3/5, ये 3 आउट ऑफ 5 है इसका मतलब, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन बन गई है 3/5 क्या बन गई, फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन को, इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से इसकी वैल्यू कितनी है, 3, तो 100 में से निकालनी। जब भी परसेंट निकालना हो क्या करेंगे, 100 में से उसकी वैल्यू निकालेंगे इंटू 100, और ये कितना हो गया, 5 20 दिया, ये 60% हो गया। ये कितना हो गया, 60%, ठीक है ना, 60%। और 60% का अगर डेसिमल करना हो तो क्या करेंगे, 60% का मतलब 60/100, 60% का मतलब क्या है, 60 आउट ऑफ 100, ये 60/100 हो गया। तो इसकी परसेंटेज, इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू बन गई, डेसिमल में बन गई। अब इसको करोगे तो 102 के बाद ही डेसिमल लगाना है, 0.60। अब ये देखोगे ना, जब भी ऐसे जीरो लिखते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, पहले अगर जीरो लिखोगे उसका महत्व है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6, सिर्फ ये लिख सकता हूँ, आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वही चीज़ आ जाएगी। कैसे आएगी, अब ये 60/100 है, बेसिकली क्या है ये 6/10, और उसको और सोल्व करें तो क्या है 3/5, और ऐसे इसका 0.6 को अगर सोल्व करोगे तो 6/10 वही 3/5 आ गया। ये चारों चीज़ें बराबर हैं, ये चारों चीज़ें बराबर हैं। यूँ समझ लो फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज ये तीनों भाई बहन हैं। इस तरीके से आप अगर समझोगे तीनों भाई बहन हैं तो आपको जल्दी से चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अब एक से अगर हम शुरू करें, चार्ट में सब दिए हुए हैं, एक क्या होता है अपने आप में 100%, अगर 2 है तो वो 200% होता है, 3 है तो 300%, ये ध्यान रखना है। और 1/2 कर दिया तो गुना हम 100 करोगे तो कितना उसकी वैल्यू आएगी, 50%। यहाँ लिखता जाता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगी। 1/2 कितना है, 1/2 गुना 100 करोगे तो ये सीधा कितना आएगा, 50%। और 1/3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, और बराबर इसको लिख सकता हूँ 33.33,
33.33%। कहीं अगर 33.33% है किसी का मान और उसको बटे 100 करके करने लग गए तो कभी नहीं कटेगा, सवाल आएगा नहीं। वहाँ उसकी जगह हमने उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है 1/3, यानी कोई भी लिख दिया 150 इंटू 33.33%, तो इसका मतलब 150 इंटू 1/3, ठीक है, 1/3 है उसकी वैल्यू। अगर बटे 100 करके काटने लग गए तो कभी सवाल हल नहीं होगा, उल्टा सारा पेपर ही खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर मैं लिख दूं इसमें यहाँ पे है 150 इंटू 33.33%, ये लिख दिया, तो इसको सोल्व करने का तरीका यही है 150 और गुना में ये 33.33 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 कर दो, 3 से 3 50, तो ये 50 आ गया। ये 1/3 चाहता था इसका। कई बार अप्रोक्सीमेशन लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते तो ऐसे ही करना है, नहीं भी लिखा हो तो भी करना हमने इस तरीके से। फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगी तो हम सवाल में लड़खड़ा जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ आपको समझा दिया, और इसमें क्या क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो देखना आपने, सारी ध्यान रखनी है। वैसे तो 1 से 20 तक तो याद होनी चाहिए। 1 से 20 का मतलब क्या है 1/20 5%, ठीक है ना। 1/14 कितना है, 14 को 100 से भाग करो, 7 से ही 2/7। तो एक तो ये याद रखनी है आपको 7 की, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/11। 1/11 यहाँ लिख देता हूँ, 1/7 और इसके बाद 1/8, 1/9 और 1/11। 1/7 की क्या होती है, इंटू 100 करोगे तो 14 से 2/7% होता है, 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है 12 से 1/2%। 1/9 कितना होता है, 100 को 9 से करोगे तो 11 से ही 1/9%। और 1/11 कितना होता है 9 से ही 1/11%। ये ध्यान रखना है। अच्छा, इससे ये भी समझ लेना, किसी में अगर उसके नीचे 9 है तो इसका मतलब वो 1/9 के ही मल्टीपल में आगे। इसको 2 भी कर सकते हो आगे, 2/9 करोगे तो इसको 2 से गुना कर दो, 22 से ही 2/9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको परसेंटेज में लेके चलना है तो परसेंटेज में भी ले सकते हो आप। 11 से 1/9 का कितना होता है, इसी को अगर मैंने परसेंट उसमें लिया डेसिमल में तो 9 से करोगे 9 1 1 1 1 11.11 बनेगा। कितना बनेगा 11.11। 1/9 का अगर डेसिमल में लिख रखा है तो 11.11 का मतलब क्या है 1/9, 1/9। और ये 9 से 1/11 का क्या मतलब है 9.09। अगर 2/11 है तो 18.18 बन जाएगा, 18.18 है तो सीधा 2/11 कर देना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी, चार्ट में मैंने पूरे लिखे हुए हैं ताकि ये समझ आ जाए पूरे के पूरे आपको, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताई गई है। अब हम सवालों पे चलते हैं। इतनी चीज़ें समझने के बाद फिर 1-2 सवाल भी आएंगे लास्ट में कि जिससे अगर हमें इनकी फ्रैक्शन की परसेंटेज और ये फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो किस तरह आसान हो जाते हैं सवाल। अब इस सवाल को देखो, बस सीधा कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। 3/8 को प्रतिशत में बदलो। अब पहले तो भाई गुणा करनी है, भाग करना है, क्या करना है इसका बेसिक समझो। 3/8 का मतलब है 8 में से 3, 3 आउट ऑफ 8। हमने परसेंटेज में निकालना हो तो 100 में से उसकी क्या वैल्यू है, मेन बात ये है, ये निकालना है। तो इंटू 100 करेंगे, 8 में से 3, 1 में से 3/8 इंटू 100, 4 से 4 दूनी 4, 25, 25 या कितने होते हैं 75/2 37.5। ये 1/12 था 1/8 का, अगर मैं सही बताऊं तो 3/8 कितना होता है 37.5, ठीक है ना। तो ये 37.5% हो गया इसका सीधा हमारा सीधा आंसर। और जब एग्जाम में सवाल करेंगे तो इस तरीके से ही आएंगे ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 से ये 1/4 को, 2 से 1/4 का मतलब कितना हो गया, पहले इस फ्रैक्शन को सही करना है। 2 से 1/4 का हो गया 9/4। कितने परसेंट हो सकता है ये बताओ। 9/4 का मतलब क्या है, पहले इस मतलब को समझो। गुना करना है, भाग करना है, क्या करना है, और चीजें कुछ नहीं। यानी 4 में से 9, 9 आउट ऑफ 4, 4 में से 9, तो 1 में से कितना होगा 9/4 और 100 में से कितना होगा 100, और 4 से 4 25, 25 नहीं माँ 225% हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 225%। तो ये 225% हमारा बी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं, ठीक है ना। सीधा उसको 9/4 को कितना से करना है गुणा 100 से। क्यों करना पड़ा वो मैंने बता दिया आपको कि भी 4 के पीछे उसकी वैल्यू 9 है, 1 के पीछे 9/4 और 100 के पीछे कितनी होगी, ठीक। और परसेंट का मतलब 100 के पीछे ही निकालना है। तो ये हो गया हमारा 225%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एक्सप्रेस 75% इंटू फ्रैक्शन।
बहुत आसान है। फ्रैक्शन बनानी है 75% की। 75% का मतलब पहले क्या होता है वो देखो। 75% का मतलब होता है 100 में से 75। ये बात समझनी है। जो बच्चा ये समझ जाएगा वो आराम से कर लेगा। 75/100। अगर ये कटता है तो काटना है इसको आगे, तो ये 25 से कट जाएगा 3 पे, और 25 से 25 से 4 पे, तो ये 3/4 होगी। तो 3/4 का मतलब 75% है, और डेसिमल में लेंगे तो उसको 0.75 है। ये बातें हमें समझनी है इसमें बस, ठीक है ना। तीनों बहन भाई हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो ये 3/4 इसका मान हो गया है। बार बार मैं ये समझाता रहूँगा ताकि आपकी ये चीज़ पक्की हो जाए। चलो अब नेक्स्ट देखो। 87.5 को फ्रैक्शन में चेंज करें। 87.5%। देखो ये क्या है, 87.5% है। इसका मतलब क्या है, ये 100 में से 87.5 है। कितने में से है, 100 में से, तो इसके बटे 100 कर लो। बटे क्या कर लोगे, 100, यानी 100 से मैंने इसको भाग किया है। इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक। अब क्या करूंगा मैं इसको, अब ये 87.5 का डेसिमल खत्म कर दिया एक बार, 875/10, और ये इसको 100 से भाग करना। यहाँ भाग लिख सकते थे आप 100, भाग क्या लिख सकते थे, 100 यहाँ लिख सकते हो। तो ये 875 और बटे 10, और ये गुणाम कितना हो जाएगा, 1/100। अब ये 2 और 1 3, 3 के बाद डेसिमल लगाना है। 3 के बाद डेसिमल लगाना है तो 8 7 5 और ये पॉइंट, और ये पूरा कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं इसके पीछे, 0.875। अगर किसी संख्या को ये आपने क्या इसका निकालना था, फ्रैक्शन ही निकालनी थी ना, तो ये डेसिमल में तो लेना ही नहीं था ना, तो इसको काटना था यहीं पे हमने, सॉरी आगे उसको और बढ़ा दिया। ये डेसिमल में ले गए भी, डेसिमल में नहीं लेना था। वो एक और नई चीज़ आ गई, वो क्या नई चीज़ आ गई, उसका फ़ायदा उठाएंगे। 0.875 यानी डेसिमल इतना हो तो उसका क्या बनेगा, उसके 87.5% बनेंगे। और फ्रैक्शन कितनी बनेगी, फ्रैक्शन भी देख लो। इसको काट दो अब यहाँ से, यहाँ काट क्या करोगे, 25 दिया 75, और 12 25 पंजा 125, और 25 से चौके, और 5 से 5 दूनी, और 5 से 5 7, 7/8, 7/8 सीधा। यानी फ्रैक्शन देखो अब 7/8 है, 7/8 है, वो क्या है मेरा 87.5% है, और डेसिमल में उसकी वैल्यू कितनी है, 0.875। अगर 0.875 हो तो इसका मतलब वो क्या है, 87.5% है, और 7/8 फ्रैक्शन में वैल्यू है उसकी। इस तरीके से वैल्यू हमें काम आएंगी सवालों को हल करने में। तो इसका मेरा बन गया सीधा 7/8। फ्रैक्शन तक ही ले जाना था, उससे आगे नहीं ले जाना था, ठीक है। तो ये था बस। अब यहाँ देखो कन्वर्ट 0.552%। अब 0.55 ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल रिमूव करो, कोई चक्कर नहीं है, गुणा करनी है या भाग करना है। क्या करेंगे, अब ये 0.55 का इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 55, और बट्टे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 0 आएंगी, 0 और 1। इसका मतलब क्या है, 55 आउट ऑफ 100, 100 में से 55, 100 में से 55 का मतलब क्या होगा, और 100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 100 करोगे तो कितना हो जाए, गुणा 100 करोगे, करने की जरूरत नहीं है। 100 में से 55 तो निकालना था, 100 में से क्या वैल्यू है, 55, 55 आ जाएगा सीधा। कितना आ जाएगा, 55% में बदलना था, 55% हो गया। 55 कितना हो गया, परसेंट, आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 निकालना है, दे रखा है तो आउट ऑफ 100 दिया हुआ है। बस इस चीज को समझ लो, सारा काम फिट है, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.625 इंटू परसेंट करना है। अब इसको देखो बड़ा ध्यान से करना है, सीधा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 600.625, अब इसका एक था पहले डेसिमल रिमूव करो। क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करो, आसान तरीका बताता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के 5 2 के, इसके बटे क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल करेंगे तो हम 625, और बटे क्या होएगा 1 2 3, और इसके बाद डेसिमल, इसके बाद सॉरी 1, इसके बाद 1, तो ये 625/1000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 के पीछे कितना है, 625, 1 के पीछे कितना होगा, 625/1000, और गुणा 100, तो इसको 100 से गुणा करना है। अब आया ना 100 से गुणा करने का, 2 0 से 2 0, अब 10 है तो इसका मतलब 1 के बाद डेसिमल, 62.5% हो गया, 62.5%। कहीं अगर 0.625 दिया हुआ है तो इसका मतलब 62.5 है, और ये 62.5 बताया कितना है, वो 12.5 वाले में 5 से गुना है, तो 5/8 है। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू काट के लिख सकते थे आगे हम 62.5 की, 5/8,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हमारा 62.5%। चलो अब नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस 9% इंटू डेसिमल। अब 9% डेसिमल है, 9% का मतलब क्या है, 9 आउट ऑफ 100, 9 आउट ऑफ 100, तो 9% का मतलब 9/100। अब इसमें लिए 2 है तो इसका डेसिमल लगाना है, तो क्या कर देंगे, 2 के बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ पॉइंट लग गया एक की जगह, और ये 0.09, तो इनको समझना है। 0.09 जो होता है वो 9% होता है, और 0.9 अगर अकेला है तो वो 90% होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो मैथ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये समझ लोगे तो आसान होगा। तो ये हो गया 0.09, पहला ही मेरा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, 32.5% को डेसिमल में बदलो। 32.5% को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान सी चीज़ें समझो। 32.5 का मतलब क्या है, परसेंट है, तो इसका मतलब ये आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ क्या है, 100 है। और इसको हम ये लिख सकते हैं, 32.5 को मैं लिख दूंगा 325/10, और भाग में 100 करोगे, यहाँ भाग में 100 करो, तो भाग में 100 करोगे तो यहाँ क्या हो गया, या इसको 100/1 को इसको उल्ट देते, कोई खास नहीं, कैसे जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। तो ये 325/10 है, और भाग में 100 है, तो गुणा हम क्या कर दोगे, 1/100, तो ये बन जाएगा 325/1000। और इसके डेसिमल कितने बन जाएंगे, डेसिमल बन जाएंगे 0.325। अब देखो 0.325 किसके बराबर है, 32.5% के बराबर है। ठीक है, तो ये कहीं आ जाए तो इसका मतलब ये 32.5 ही है, तो इसकी आगे वैल्यू हम देख सकते हैं क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये 32.5 का हमारा ये 0.325 हो गया, 0.325। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ ऑफ 1% इज रिटन एज ए डेसिमल इज। हाफ क्या है, हाफ होता है 1/2, और 1/2, तो इसको लिख दो 1/2, और 1/2 का मतलब वैसे क्या होता है, 0.5 होता है, 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 कर दो उसको आधा। ठीक है ना, डेसिमल में ले लिया। और ये कितना है, आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ कितना है, 100। इसको सही करके करेंगे। अब ये मेरा बन गया 5/, इसको मैंने कर दिया 5/10, और 100 का गुणा में 1/100 बन जाएगा, या 100 से इसको भाग कर लो। ठीक है, तो ये 5/ कितना बन गया, 5/1000 बन गया। अब इसकी वैल्यू आगे पूछा क्या है उसने, उसी फॉर्म में लिखना है। डेसिमल में था तो डेसिमल ही बनाएंगे, और कुछ नहीं पलटना काटना कुटना नहीं है कुछ। तो यहाँ 5, इसके बाद फिर 0, फिर 0, और ये पॉइंट 3 के बाद डेसिमल लगेगा, और 0.005, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये ए ऑप्शन में इसका आंसर है। ये चीज़ें समझनी है बस, जिस बच्चे को थोड़ी सी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका ये अच्छा हो गया उसका मैथ अच्छा हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ 5:4, 5:4 इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट इक्वल्स टू, किसके बराबर है। अब इसको देखो परसेंट में ये किसके बराबर है, 5:4। 5:4 का मतलब क्या है, रेशियो को मैं फ्रैक्शन में लिखना बता चुका हूं। तो ये 5:4 का मतलब है 5 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से उसके 5 हैं। ठीक है ना, 5 आउट ऑफ 4, ये ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है। तो यानी 4 में से उसका मान कितना है, 5, 1 में से कितना मान है, 5/4, और 100 में से गुणा में 100, तो 4 से 4 25, और 25×5 125%। जब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो 100 से ऊपर परसेंट आएगा, ये ध्यान रखना। 125%, इसका आंसर आ गया है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए, फिर उसको अपने हिसाब से नोट बना लेना, क्योंकि वो चीज़ें फिर लंबे समय तक याद रहती हैं। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 से ही 2/3, 16 से 2/3% किसका ऑफ ये हो गया 600 ग्राम्स, 600 ग्राम माइनस में ये है भाई 33.5। ये क्या क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन है हमारा, ये है इसमें दे रखा है 33/3 था, इन्होंने ये काट के गलत लिख दिया। 33/3% ऑफ किसका है, 33/3% ऑफ 180 ग्राम, ये 33/3, और ये परसेंट है, और किसका है 180 ग्राम्स। तो अब क्या करेंगे, या तो करो 50/3 और गुणा में 1/100 काटो, ऐसे करो, नहीं तो ये 16 से 2/3 पता है कितना होता है, 1/6।
इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 की याद रखनी है, वो जो चार्ट दिया है उसमें से याद रखो 16 से 2/3 और ये बन गया 1/6, 600 गुणा में 1/6। और इसके बाद क्या हो गया, ये 33 1/3 कितना होता है 1/3, 100/3 गुणा 1/100 करो तो वही चीज़ तो आ गई 1/3। तो ये 180 का 1/3, 180 गुणा 1/3, इसको काट लो 6 से, कितने पे कट गया 100, और 100 में से ये मेरा और 3 से ये 60 पे, तो ये 60 हो गया, ठीक। और ये 40 ग्राम आ गया इसका उत्तर, क्या आ गया 40 ग्राम। इस तरीके से काम आएंगे, नहीं तो क्या तरीका है दूसरा, 600 गुणा क्या करोगे 16 × 48 और 2 50/3 और गुणा में 1/100 प्रतिशतता। अब 50 से 50 दो वो आ गया ना वही 1/6। तो ऐसा नहीं करना है, ये शॉर्टकट है ये लेसन, और ये आज का जो वीडियो है इसीलिए बनाया गया था कि आप इसको समझ पाओ। अब देखो नेक्स्ट ये दे दिए भी 1/2 का 50%, 1/3 का 33 1/3 और 33.33, 2/3 का, इसको 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 33 दूनी 66, 66 से 2/3 या 66.66%, 1/4 सब दिए हुए हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1/7 का इंपॉर्टेंट है, ये 1/6 16 से 2/3, और इसके बाद 1/8 का इंपॉर्टेंट है, और 1/9 का इंपॉर्टेंट है, और 10 वाले के बाद 1/11 का है। सारी वैल्यू दे रखी, ये तो आपको चारों के तो पूरे याद होने चाहिए, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9। तो इसी का, अच्छा ये हो गया सारा। और इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा 1/2 50% के बराबर है, 0.5 के बराबर है ये सारा, ठीक। 1/4 क्या है 25%, 0.25 डेसिमल में हो गया। और ये यहाँ लिख दिया मैंने 3 आउट ऑफ 5 और 3/5 60% और 0.6, ये सारे बराबर हैं इसके, ठीक है ना। 23/100 का मतलब क्या है 23%, 23 इज रेशो 100, तो 23 आउट ऑफ 100 और 0.3 और 23%, क्योंकि 23/100 का मतलब 100 में से 23 है तो 23% हो गया इस रेशो का मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आज की वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।